पुलिस वाले ही आवाम के घरों में वारदातें करने में मुलविस निकले। शहरियों का जो है करोड़ों रुपए मालियत का सोना, नकदी, हीरे, तलाई जेवरात। हमने आपको खुद बुला के यहाँ बताई कि हम इसको छुपाना नहीं चाहते। हमारे अंदर भी अगर कोई ऐसी काली भेड़ें हैं तो हम उनको निकाल के आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि ये लें। ये था, हमने पकड़ के सामने रखा। 5 लोगों का ग्रोथ था, उनमें से एक हाजिर सर्विस था, एक डिसमिस था। बताएं कि ये पुलिस वाले कौन थे, कहाँ तैनात थे, कब से ये वारदातें कर रहे थे, कितनी वारदातें इन्होंने की हैं और कितना आपने रिकवरी की है माल मसरूफ का जो ये लेके गए उन 3 वारदातों में वो तकरीबन 4 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, वो भी बहुत मेहनत के साथ। ये जो माली था जहाँ पे वारदात करवाई इसने, जिस खातून ने इसको बचपन से इसको पाल पोस के बड़ा किया, सबसे पहली वारदात उनकी बहन के घर करवाई और अब दूसरी वारदात उसी खातून के घर में कराने की तैयारी थी जब पुलिस ने इनको पकड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को गन पॉइंट पे 3 लड़कों ने अगवा किया है, लाहौर के मुख्य जगह पे फिराते रहे हैं, फिर जोहर टाउन एक जगह पे ले गए हैं, वहाँ पे जाके फिर उसकी वीडियोस बनाई हैं न्यूड, और फिर मारा पीटा है, पैसे ऑनलाइन कुछ करवा लिए हैं, ट्रांसफर कुछ अकाउंट से करवा लिए हैं। तो जब ट्रेस किया तो फिर उसमें ये बात सामने आई, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 लड़के जो इसमें शामिल थे उनको पकड़ भी लिया। सोशल मीडिया की ये दोस्ती हैं जो इनसे अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा फेक ही होती हैं और इनके पीछे मकसद इनका कुछ और होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, आवाम की हिफाजत पर ममूर पुलिस वाले ही आवाम के घरों में वारदातें करने में मुलविस निकले। घिनौनी वारदातें करने वाले ये पुलिस एहलकार जो हैं, इनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी बड़ी वारदातें इन्होंने की, जिसमें शहरियों का जो है करोड़ों रुपए मालियत का सोना, नकदी, हीरे, तलाई जेवरात, दीगर सामान ये ले उड़े थे। पुलिस ने बड़ी महारत के साथ इनको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। कितने रुकनी ये गैंग था, इसमें कितने पुलिस एहलकार मुलव्वस थे और ये कब से वारदातें कर रहे थे, ये भी जानेंगे। और दूसरी जानिब जो है हनी ट्रैप का एक केस भी चूंग पुलिस के जो SHO हैं उन्होंने ट्रेस किया, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जो नौजवानों को जो है वर्गला कर, फंसा कर उनकी फहश वीडियो भी बनाते थे। पहले हम SP जो हैं सदर राना ताहिर हुसैन, इनसे हम जानेंगे कि ये पुलिस वाले जो है वारदातिये जो करते थे, इनको कैसे गिरफ्तार किया, कितने रुकनी ये गैंग था। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, ये जो पुलिस वाले हैं वर्दी पहन के आवाम की खिदमत कर रहे हैं, दूसरी जानिब बड़े ये खौफनाक काम भी कर रहे हैं, तो ये बताएंगे ये गैंग कितने रुकनी था, कितनी इन्होंने वारदातें की, कब से कर रहे थे, कैसे पकड़ा? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ हमने आपको खुद बुला के यहाँ बताई, उसका पर्पज़ ही ये है कि हम इसको छुपाना नहीं चाहते। हमारे अंदर भी अगर कोई ऐसी काली भेड़ें हैं तो हम उनको निकाल के आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि ये लें। ये था, हमने पकड़ के सामने रख दिया। और ये लाहौर पुलिस सारी इस वक्त इसी मोड में है। 5 लोगों का ग्रोथ था, उनमें से एक हाजिर सर्विस था, एक डिसमिस था, 2 इनके और पार्टनर थे, फिर एक माली है जो मोहल्ले से इनको इन्फॉर्मेशन देता था कि जी आज ये घर खाली है, तो आज ये घर खाली है, जिसके बाद ये जाके रेकी करते थे और रात के टाइम घर में घुसना और लोगों को जो है वो कीमती उनकी अशिया से महरूम करना। ये सर बताएं कि ये पुलिस वाले कौन थे, कहाँ तैनात थे, कब से ये वारदातें कर रहे थे, कितनी वारदातें इन्होंने की हैं और कितना आपने रिकवरी की है माल मसरूफ का जो है? इनमें से एक है पुलिस एहलकार जो है वो ARF में है, दूसरा तो डिसमिस्ड है। वो ARF में ड्यूटी कर रहा था, एंटी राइट फोर्स जो है हमारी, उसमें। पहली वारदात इनकी मार्च की है जी, और अब तक 3 वारदातें हो चुकी हैं। और टोटल मालियत जो ये लेके गए उन 3 वारदातों में वो तकरीबन 4 करोड़ रुपया था, जिसमें से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, वो भी बहुत मेहनत के साथ। उसमें इन्वेस्टिगेशन वाले भी हमारे साथ थे। ज़ाहिर है, आप देखें मार्च में अगर कोई सोना चोरी हुआ है, वो फिर सुनियारे के पास गया होगा, उस ज्वेलर ने आगे उसको बेच दिया होगा, हो सकता है उसने पिघला के नई चीज़ बना ली हो। मतलब वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस था, बड़ा एक टॉयलिंग प्रोसेस था, जिसके मतलब पहले उसको पकड़ना अलहदा, उसके बाद उसकी रिकवरी, क्योंकि आवाम को तो रिकवरी से होता है कि हमारी रिकवरी कितनी हुई है। तो वो अब मज़ीद उस पर काम इन्वेस्टिगेशन वाले मज़ीद भी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद रिकवरी भी होगी। बड़ी अच्छी बात आपने की कि जी जो पुलिस वाले वारदातें कर रहे हैं, आप छुपा नहीं रहे, बुला के आपने बताया कि जी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। डीएजी ऑपरेशन का भी यही कहना है कि जो पुलिस वाला वारदात करेगा या शहरियों के साथ बदसलूकी करेगा, उसको इबरत का निशान बनाएंगे, और वो बना भी रहे हैं। तो ये बताएं कि ये जो पुलिस वाले थे, क्या साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे, और उनके साथ जो शामिल थे लोग दीगर, वो भी साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं? जी बिल्कुल। एक जो हाजिर सर्विस है उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो डिसमिस था उसका कुछ रिकॉर्ड था, और बाकी वो जो माली साथ था उसका रिकॉर्ड मेरे ख्याल में नहीं था। तो इसीलिए हमें ज़्यादा मुश्किल ही भी इसीलिए आई इनको पकड़ने में, क्योंकि ये पहली दफ़ा पकड़े जा रहे हैं। मतलब
एक नया गैंग है। अब इस वक्त जो हम जिस तरह मैंने अंदर बताया, हाउस रॉबरी हमने एक ट्रेस की, रोड रॉबरीज़ वाले ट्रेस किए, स्नैचिंग्स वाले ट्रेस किए। इनमें से मेजॉरिटी वो हैं जो अब 2 महीने पहले से नया इन्होंने काम शुरू किया है, अभी अभी एक्टिव हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पकड़ा है हमने। ये भी इसी तरह, इनका इस हवाले से कोई रिकॉर्ड नहीं था। सर एक बार फिर सवाल मेरा वही, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो पुलिस वाले थे और उनके साथी, इनका वारदात करने का तरीका क्या था? क्या घर की रैकी करते थे या इनको कोई बताता था कि इस घर में इतना माल है या ये है या इस घर में कोई नहीं है, ये ताला लगा है? तो ये ज़रा एक दफ़ा फिर हमें बताइएगा। देखें, वहाँ पे एक महल्ले का उनका एक माली है। जिस तरह आपके घर में भी जो माली आता होगा वो 10 और घरों में भी जाके काम करता होगा। वो माली इन्फॉर्मेशन देता था। वो इन्फॉर्मेशन देता था कि आज इस घर में ये बंदा मौजूद है, ये बंदा आज नहीं है, या ये आज शादी पे गए हैं इस्लामाबाद, ये शाम को वापस आएंगे। वो इन्फॉर्मेशन इनको देते थे, वो आके रेकी करते थे और फिर रात को इन्होंने रात को आना और फिर वहाँ पे वारदात करनी और लोगों की मालियत लेके जाना। अब ये जो माली था, ये जहाँ पे वारदात करवाई इसने, जिस खातून ने इसको बचपन से इसको पाल पोस के बड़ा किया, मतलब इस तरह की इसकी फ़ीसें देना, इसके घर का ख़र्च देना, सबसे पहली वारदात उनकी बहन के घर करवाई और अब दूसरी वारदात उसी खातून के घर में कराने की तैयारी थी जब पुलिस ने इनको पकड़ लिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक बड़ा ख़तरनाक गैंग था नकबजन, जो पुलिस ने बड़ी महारत के साथ एसपी सदर जो हैं राना ताहिर हुसैन, उनकी जो क़यादत में हैं, उनकी तरफ से जो गाइडलाइंस लेकर जो है ये गिरफ़्तार कर लिए। तमाम तर मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं। चूँग पुलिस के SHO हैं थाना के मोहम्मद रज़ा, बड़े काबिल बड़े बहादुर SHO हैं। इन्होंने एक बड़ा गैंग भी पकड़ा है हनी ट्रैप का, जो नौजवान को वर्गला कर जो है उनकी फहश वीडियो बनाता था। ये गैंग कौन था, इनको कैसे गिरफ़्तार किया गया, ये स्टोरी क्या है, मोहम्मद रज़ा SHO इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक बच्चा लड़का था यंग, वो अपने वालिद के साथ आया था। उसके वालिद भी रिटायर एक ऑफिसर थे। उन्होंने हमें जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी, वो शायद डर रहे थे या कोई चाह रहे थे कि शायद हमारी कोई ऐसी बात ओपन ना हो। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को गन पॉइंट पे 3 लड़कों ने अगवा किया है, लाहौर के मुख्तलिफ जगह पे फिराते रहे हैं, फिर जोहर टाउन एक जगह पे ले गए हैं, वहाँ पर जाके फिर उसकी वीडियोज़ बनाई हैं न्यूड, और फिर मारा पीटा है, पैसे ऑनलाइन कुछ करवा लिए हैं ट्रांसफ़र, कुछ अकाउंट से करवा लिए हैं, फिर एक गाड़ी भी बायोमेट्रिक के ज़रिए उसके नाम करवा ली। वो तकरीबन उसको 12-14 घंटे इस तरह यरगमा रखा, अगवा रखा और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया। जैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन मिली, हमने एसपी साहब को, अफसरान को बता के उनकी गाइडलाइन के मुताबिक इसमें हमने उनको ट्रेस करना शुरू किया। तो जब ट्रेस किया तो फिर उसमें ये बात सामने आई, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 लड़के जो इसमें शामिल थे उनको पकड़ भी लिया। तो इशू ये बात सामने आई कि इंस्टाग्राम पे इनकी आपस में दोस्ती होती थी। ये लड़के ने, जो मुलज़म हैं, इन्होंने एक आईडी बनाई हुई थी इंस्टाग्राम पे। ये मुख्तलिफ लड़कों को ट्रैप करते थे। ये आपस में कोई अपने दोस्ती यारी वगैरह के चक्कर में, कोई ताल्लुकात बनाने के चक्कर में इन्होंने फिर उनको बुलाते थे, अपने घर बुला के उनकी वीडियो बना लेनी इन्होंने। वीडियो बनाने के बाद फिर मारना पीटना, डराना धमकाना। और इनके मोबाइल से हमें इसी तरह की कुछ और वीडियोज़ भी मिली जो लोग आज तक रिपोर्ट नहीं की उन्होंने, वो शर्मिंदगी के हमारे सामने नहीं आए आज तक। लेकिन इस लड़के ने रिपोर्ट की और हमने उस पर फौरी एक्शन किया और इनको सबको पकड़ा और वो उनसे मोबाइल भी रिकवर किए जिनमें उनकी वीडियोस थी, जो जिनसे लोगों को ब्लैकमेल करते थे। और इन तमाम गैंग को फिर पकड़ के हमने इसकी हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की है। रज़ा साहब ये बता दें कि ये जो गैंग है हनी ट्रैप का, कितने रुकनी गैंग है? क्या इनके खिलाफ कोई पहले मुकदमा दर्ज थे? क्या इन गैंग मेंबर्स का ताल्लुक लाहौर से है या लाहौर से बाहर थे? जी, ये तीनों लाहौर के थे और लाहौर के रहने वाले, जोहर टाउन के रहने वाले थे। तीनों आपस में यार दोस्त थे और इन्होंने ये गैंग बनाया था। एक लड़का जो इसमें ज़रा थोड़ा फिट था, बॉडी बिल्डर टाइप था, उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई थी। वो लड़कों को ट्रैप करता था। जब लड़का उसके घर आ जाता था, एक जो इन्होंने घर सिर्फ इसी मकसद के लिए लिया हुआ था, तो फिर दूसरे उधर आ जाते थे, उसकी वीडियो बना लेते थे, फिर मारते पीटते थे। और इससे पहले इनकी कोई वारदात हमें रिपोर्ट नहीं हुई। लोग जो कोई ऐसे लोग जाते हैं, आपको पता है कि हमारा जो माशरा है वो शर्मिंदगी के मारे कि वीडियो हमारी बन गई है और फिर जाने का उनका मकसद भी कोई इतना नेक नहीं होता, तो इस वजह से वो फिर रिपोर्ट पुलिस को नहीं करते। तो इस लड़के ने, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें भी ज़्यादा करी गई थी, इसने अपनी गाड़ी खुद बायोमेट्रिक करी दी थी, तो इसके वालिद तक जब बात गई है, लेकिन इसने अपने वालिद को भी स्टोरी सही नहीं बताई थी। लेकिन जब पकड़े गए तो फिर ये स्टोरी सामने आई है और हमने इनको खिलाफ फिर FIR दी है और इनको जुडिशल भिजवाया गया।
डॉक्टर साहब, आखिरी बात ये बताइएगा, क्या इस गैंग के अंदर ट्रैप करने के लिए कोई इन्होंने अपने साथ खातून भी मिलाई थी या खुद ही ये करते थे नहीं, वारदात? ये खातून वाला गैंग नहीं था। ये जो था ये लड़के ही थे और इन्होंने लड़कों की आईडी बनाई हुई थी, जिस तरह ये गे होते हैं इन्होंने आईडी बनाई होती है। और ये इसी तरह ये लड़कों को, जो यंग लड़के हैं जो भी इसमें ट्रैप हो, उसको ट्रैप करके ले आते थे और फिर उनकी वीडियो वगैरह बनाते थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी मोबाइल जब रिकवर की हैं तो दीगर कई लोगों की वीडियोज़ भी निकली हैं इसी तरह की, लेकिन वो आज तक रिपोर्ट नहीं हुई। आखिरी बात, मैसेज क्या देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को कि ऐसे ट्रैप होने से बचने के लिए? जी, ये सबके लिए मैसेज है, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए है कि कम से कम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और सोशल मीडिया की कोई भी जो दोस्ती है इसी तरह की अननोन बंदों के साथ, उसका पहले भी कई ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं कि और इनका अंजाम अच्छा नहीं होता। सोशल मीडिया की ये दोस्ती हैं जो इनसे अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा फेक ही होती हैं और इनके पीछे मकसद इनका कुछ और होता है। तो इस पे अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई इस तरह को बड़ा मिलने का शौक़ कर भी रहा है तो किसी पब्लिक प्लेस पे पहले अपनी मीटिंग कर लें। इस तरह किसी के घर जाना है और फिर वो उधर से इस तरह की आगे मज़ीद कुछ चीज़ें निकल आना, और फिर पुलिस को रिपोर्ट भी ना करना, जब रिपोर्ट करना फिर वो भी गलत करना। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो सारे इनको हौसला फिर बढ़ जाता है। जो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ जाता है कि इस तरह तो रिपोर्ट होनी नहीं है और हमने फिर बच जाना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, सोशल मीडिया की दोस्ती को। बिल्कुल नाज़रीन, पुलिस में जो लोग भर्ती होते हैं, पुलिस में जो भर्ती होके शहरी आवाम की खिदमत करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं जो पूरे महकमे को बदनाम कर रहे हैं। पुलिस एहलकार वारदातें जो करते थे अब वो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब जो है सोशल मीडिया की दोस्तियां, ये ख़तरनाक है। ऐसे तो मोहम्मद रज़ा कहते हैं कि ऐसी दोस्तियों से गुरेज करें, ये नुकसानदेह हैं। अगर कोई आपको सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती करके मिलना चाहता है तो पब्लिक प्लेस पे मिले, अंधेरे में मिलेंगे, बंद कमरे में मिलेंगे तो नुकसान होगा। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ देखने के लिए नियो न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।